हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक वेक्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी मैग्नीट्यूड फॉर टू वेक्टर्स देन वेक्टर्स ए एंड बी। ए पार्ट कहता है बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दूसरा बी पार्ट कहता है पैरेलल टू ईच अदर, सी पार्ट कहता है कि क्या ये यूनिट वेक्टर्स होंगे और डी पार्ट कहता है कि क्या ये कोलीनियर वेक्टर्स होंगे। तो मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा, पैरेलल टू ईच अदर, यूनिट वेक्टर्स एंड कोलीनियर। ऑर्थोगोनल पता नहीं होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्या होगा। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड में वैल्यूज आ रही हैं तो मैग्नीट्यूड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यहां कॉन्सेप्ट लगता है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए। ठीक है ना। जब भी मैग्नीट्यूड आए हमेशा समझ जाओ कि ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तभी वो इंडिविजुअली रिलेट होंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यानी हमारा क्वेश्चन बन गया वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। और दूसरा बन गया हमारा वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है ना। वैसे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। अगर ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम फॉर्मूला नहीं लगाते और वैसे हम शॉर्टकट में इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं अप्लाई करूं तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर पहला बन गया बच्चों, दूसरा बन गया प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी। एल्जेब्रिक फॉर्मूले नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वो वेक्टर के लिए सही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद ए माइनस बी, बट शॉर्टकट कर सकते हो आप क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो ये बन गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब देखिए बच्चों, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो बन गया 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और 4 0 के नीचे चला गया, ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया, 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है।